ठीक है, लेट्स सी दिस। इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं? द फॉलोइंग equations can be written in the form, अभी ए लिखने का, ए मतलब क्या, 1 - 1 - 1 2 1 - 3 1 1 1 इंटू एक्स मतलब तीन वेरिएबल है, क्या है, एक्स वाई जेड, और ये क्या है, 4 0 2, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखा। सो यू गॉट वेयर ए इज इक्वल टू सो एंड सो 1 - 1 1 2 1 - 3, बराबर। अभी ए लिखने के बाद तुमको चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, सॉरी डिटर्मिनेंट ए। तो फाइंड डिटर्मिनेंट दिस वे, डिटर्मिनेंट के हिसाब से 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 1 +3 +1 इंटू 2 +3 +1 इंटू 2 -1, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 1 इज 5 एंड 1, ये आ जाएगा 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर आई कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। और फिर ए इनवर्स फाइंड करने देते हैं हम लोग। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग को एक एक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो आई यूज एडजॉइंट मेथड हो गया। व्हाट आई डू, आई गो फॉर A11। A11 में क्या आएगा देखते हैं। A11 इफ आई टेक फर्स्ट टू फर्स्ट, डायरेक्ट करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा, 1 +3 कितना आ जाएगा, 4। एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते, दोनों मेथड से कर सकते। सो -1 इज -1 का स्क्वायर, मतलब इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 +3 दैट इज 4, दैट इज क्या आ जाएगा 4। A12 लेते, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम छोड़ दो, इसका जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। 2 + 3 2 + 3 इज 5, 5 का नेगेटिव -13 13 मतलब फर्स्ट टू थर्ड कॉलम। -1 + 3 मतलब -1 + 4 मतलब इवन नंबर। 2 - 1 इज 1। वो एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 / आई + जे एम आई जे। तो तुम लोग पहले M11 M12 फाइंड करके फिर डालते, हाँ लास्ट, हाँ तो डायरेक्टली एम ए निकाल सकते हैं, चलेगा वो भी चलेगा, फिर इधर डाल दे, सिर्फ एम डाल रहे हो, नहीं वैसा नहीं, चलिए ये आएगा, हाँ ए लिखना है, हाँ नहीं ए ही चाहिए, ए इज अ कोफैक्टर, एम इज अ माइनर। तो इधर अभी A21 क्या आ जाएगा, ये ई मतलब ये तो नेगेटिव देगा मुझे, बराबर, और 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो ये आएगा -1 -1 मतलब -2, और ये बाहर का तो ये क्या आएगा, -1 इंटू -2 -2 मतलब आएगा 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज 1 -1 तो सीधा 0 ही आ रहा है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2 मतलब ये -2 देगा। फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये तो पॉजिटिव देगा मुझे, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 - 1 दैट इज 2 मतलब ये 2, 3 - 1 2। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम के हिसाब से -3 - 2 इज -5 मतलब ये +5 आ जाए, -3 - 2 -5 +5 आ जाए क्योंकि बाहर माइनस। और ये अगर देखा जाए थर्ड रो थर्ड कॉलम के हिसाब से, 1 + 2 दैट इज 3, ये 3 रहेगा। तो इसका ही अगर मैंने अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले लिख देंगे फिर एडजॉइंट लिख। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 4 - 5 1
20 minus 2, 253 एंड इसका एडजॉइंट मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज मतलब 4 minus 5 1, 20 minus 2 253, ये एडजॉइंट ले लिया। और फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इनवर्स इज 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला है, 10 मिला है, ये 10 मिला है और ये आएगा 422 minus 505 1 minus 23। अभी एक्चुअल में हम लोग क्या कंसेप्ट है, ये जो ए एक्स इजिकल टू बी है, टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स हम लोग क्या करते हैं, वी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इंटू ए इज आई एक्स इजिकल टू क्या आता है, ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स इज ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स निकाला कितना है 1/10, ए इनवर्स कितना है 422 minus 505 1 minus 23, बी कितना है, बी अपने पास है यहाँ पर, बी कितना है, बी इज 402, बी इज 402, यहाँ पर 402 ये आएगा, अभी ये आएगा 1/10 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 जा 16 0 2 2 जा 4, क्या आएगा -20 प्लस 0 प्लस 0, फिर सॉरी प्लस 0 नहीं प्लस 10 आ जाएगा, फिर 4 minus 0 प्लस 6, अभी ये कितना है 16 प्लस 4 20, 20 अगर ये बाहर 1/10 है, ये 20 है, ये -10 है और ये 10 है, दिस विल बी 2 minus 1 1, और ये जो x है वो क्या है, x y z, एज यू कैन क्लियरली सी x is x y z, so your answer should be x is 2, y is -1 and z is 1. This is what your answer should be. Okay, ये जो z है इस पर लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड इज 2 minus 1 1, ठीक है, 10 से डिवाइड कर, so you get this answer.